हम जैसे परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनका कोई नहीं होता, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता आगे करना क्या है ज़िंदगी में। एक लड़की का ये सोचना कि मैं फौज में ऑफिसर के रूप में भर्ती हो जाऊं, लड़की तो है, क्या कर लेगी पढ़ के। मैं चाहे छोटी हूँ लेकिन मैं दम रखती हूँ। कुछ ही लोग इंडियन आर्मी में हैं जो ये विंग्स लगाते हैं। जो मोमेंट मुझे आज भी मुझे रोंगटे खड़े कर देता है वो है जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल गीतांजलि भट्ट, कोर ऑफ सिग्नल्स, इंडियन आर्मी। मैं एक आर्मी ऑफिसर, एक माउंटेनियर, एक पैराट्रूपर, एक मैराथन रनर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हूँ। मेरे पेरेंट्स स्कूल टीचर्स थे। हम लोग 4 भाई बहन हैं। मेरा एक ब्रदर है जो एक स्पेशल चाइल्ड है। मेरे मदर का एक सपना था, वो स्कूल से जब वापस आती थी ना तो बच्चों को, लड़कियों को वॉक करते हुए देखती थी जो पीछे से इंग्लिश में बात कर रही होती थी। तो उन्होंने एक सपना पाला कि मैं अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूंगी और इंग्लिश बोले। उसका बहुत विरोध हुआ घर में, परिवार में, पड़ोस में कि लड़की तो है, क्या कर लेगी पढ़ के, बड़े स्कूल में जाएगी तो बिगड़ जाएगी, वहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते हैं, इसकी डिमांड्स भी बढ़ जाएंगी, तुम कैसे पूरा करोगी। बट मेरी माँ ने बोला मुझे अपनी बच्ची पे विश्वास है, मुझे अपने संस्कारों पे विश्वास है जो मैं इसको दूंगी और मैं इसे पढ़ाऊंगी तो वहीं। एंड ट्रू टू हर वर्ड, मैं स्कूल में थी बट फाइनेंशियल स्ट्रगल तो था घर में। तो इस चक्कर में, इस वजह से हर महीने मैं प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने खड़ी होती थी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। दैट कंटिन्यूड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स टिल आई कंप्लीटेड माई 10th। मेरे पास एक फोटोग्राफ पड़ी हुई है जिसमें मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी हूँ और सबकी स्कर्ट्स तो ब्लू कलर की हैं, पर मेरी जो स्कर्ट है उसमें अलग अलग स्ट्रैप्स की पट्टियाँ बनी हुई हैं। वो क्यों है? क्योंकि जब मैं क्लास 6 में होंगी तो मेरी माँ ने वो स्कर्ट बनाई होगी और वो अंदर उतना कपड़ा फोल्ड कर दिया, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ी वो प्लीट्स खुलती रही। मैं 11th-12th में मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया गया क्योंकि मेरा भाई जो छोटा भाई था उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना था, तो उसकी वजह से आई वेंट टू हिंदी मीडियम स्कूल। एंड एज दे से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई मेट द बॉयज़ हु वर एस्पायरिंग फॉर एसएसबी, फॉर एनडीए, आईएमए, जिससे थोड़ा बहुत एक इंक्लिनेशन हुआ टुवर्ड्स द आर्मी। और एक वुमेन, एक लड़की का ये सोचना कि मैं फौज में ऑफिसर के रूप में भर्ती हो जाऊं, ये सोचना ही बहुत एक, आप सोच लीजिए कि इतना आसान नहीं है लोगों को भी समझना और एक लड़की को खुद भी समझना कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये मेरे लिए बनी है जॉब। हम जैसे परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनका कोई नहीं होता, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता आगे करना क्या है ज़िंदगी में। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स आर्मी में निकल चुके थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने एक अंदर से फिर से जोश आया कि लेट मी ट्राई दिस, ये भी तो एक फील्ड है, ट्राई किया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। और फॉर्म भर दिया। फॉर्म जब आया, जब कॉल लेटर आया, फिर एक स्ट्रगल शुरू हुई। पेरेंट्स, उसी वक्त कारगिल वॉर हुआ था, पेरेंट्स वर नॉट वेरी कीन। दिस वाज द फर्स्ट टाइम विच आई फेल्ट दैट दे हैड अ बिट ऑफ हिंच कि बेटी और आर्मी में कैसे करेगी, कैसे होगा। कुछ लोगों ने वहाँ पे भी फिर से पीछे पुल किया कि लेके चले जाओ, निकलेगी तो नहीं, ले जाने में क्या हर्ज है। बट कुछ लोग ये भी थे जो बोलते थे अपनी बेटी को पंख दो, उड़ने दो, करने दो इसे जो करती है। और मेरे पिताजी मुझे लेके गए, मेरा एसएसबी में सिलेक्शन हुआ। जब वहाँ जो इंटरव्यूअर था उन्होंने पूछा कि डू यू हैव इट इन यू, जो सबसे पूछते हैं, तो वो जिस जोश से मैंने बोला कि यस सर, आई हैव इट इन मी एंड आई विल प्रूव इट दैट आई हैव इट इन मी। मेरिट बनी, आई वॉज सिलेक्टेड एंड वेंट टू ओटीए, माई अल्मा माटर। ओटीए में जाते वक्त जो मेरी मदर ने मुझसे कहा, उन्होंने यही बोला कि बेटा हमारी जर्नी ख़त्म, हमने अपनी तरफ से आपको पूरी आज़ादी दे दी, पूरा आपको मौका दिया कि आप जो करना है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने को प्रूव करना ये आपका काम है। यहाँ से तुम्हारी जर्नी अकेले शुरू होती है, जो तुम्हें खुद जीनी है, खुद वो करनी। जो लोग अकेडमी गए हैं वही समझ सकते हैं अकेडमी क्या होती है। अकेडमी इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर।
इट इज़ रिगरस, इट इज़ बैक ब्रेकिंग। आपको दिन और रात समझ नहीं आता क्या हो रहा है। एक क्लास कहीं लगती है, दूसरी क्लास कहीं लगती है, आपको ड्रिल भी करनी है, आपको पीटी भी जाना है, आपको स्विमिंग भी सीखनी है, आपको एकेडमिक्स भी करनी है। और उस जगह पर मैं उत्तराखंड से आई हुई लड़की, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी। तो साइकिल चलानी नहीं आती थी तो वहाँ पे 4-4 का स्क्वाड बनता है, सब लोग स्क्वाड बनाते हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट या वो करके आ जाती थी। मेरे पीछे जो लोग आते थे वो पीछे से साइड से ना स्क्वाड बना के निकल जाते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि पहले 2 महीने मैं साइकिल को अपने ऊपर लेके ही चलती थी, क्योंकि हमें अकेले साइकिल के संग चलना अलाउड नहीं था। या तो आप स्क्वाड में चलेंगे या फिर आप साइकिल को ऊपर लेके चलेंगे। डिफ़िकल्ट टाइम्स, पेरेंट्स, मोटिवेशन फ्रॉम होम फ्रंट, स्ट्रगल्स देखते हुए, when I finally got commissioned, I was having 3 awards to myself. First was the best lady cadet in sports. Second, the best lady cadet in endurance. और थर्ड था एक क्रॉस कंट्री ब्लू ब्लेजर। वो मिलता है जो क्रॉस कंट्री में फर्स्ट आता है, वहाँ पे क्रॉस कंट्री एक होती है, उसका मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द अकेडमी, I had these 3 awards to myself. Got commissioned into the Corps of Signals. It was deployed for Op Parakram. Learned a lot of good things here. यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानने को मिला। एक यंग ऑफिसर, सबसे बड़ा जोश कब आया जब वो 300-400 आदमी में जवान, मुझसे सब उम्र में बड़े, मेरे सामने खड़े हैं और मैं यहाँ खड़े होके उनको पूछ रही हूँ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ये हुक्म फॉलो होगा? और वो सब वहाँ से कहते हैं, हाँ साहब समझ में आया, हाँ साहब फॉलो होगा, हाँ साहब करेंगे। और वो जो जोश था, जिस जज्बे से उन सब ने एक साथ एक सुर में वो बोला था, उससे जो अंदर पहली बार फीलिंग आई कि यस, हमने अकेडमी तो कर ली थी, वहाँ तो हम कैडेट्स थे, बट यहाँ पर आके वो फीलिंग आई कि यस, मैं चाहे छोटी हूँ लेकिन मैं दम रखती हूँ कि मैं इन सबको जो मुझे काम मिलेगा वो मैं कर पाऊँगी। 2 साल की सर्विस में मेरे सीईओ कर्नल सेन को मुझ पे इतना विश्वास था कि उन्होंने मुझे एक कंपनी कमांड करने को दी और वो कंपनी को मोबिलाइज़ करके मैं सोनामर्ग अमरनाथ यात्रा लेके आई। एक ऐसा इवेंट, नेशनल इम्पोर्टेंस का इवेंट जिसमें सब लोग की नज़र होती है जिस इवेंट में, उसमें एक सिंगल ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर ऑफ द यूनिट, उसको टास्क दिया गया कि आप जाके वो करोगे। जब मेरे कमांडर ने मेरे सीईओ को बोला कि तुमने एक यंग ऑफिसर, वो भी लेडी ऑफिसर को मेरे पास भेज दिया है, यहाँ पर सारी तरफ जवान हैं, हम लोग टेंट में रहेंगे, कैसे होगा, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सेफ्टी, क्या ये कर पाएगी? तो मेरे सीईओ ने एक ही जवाब दिया कि सर, वो दिखती छोटी है पर है एक छोटा पैकेट बड़ा धमाल, वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगी। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, हम लोग शफल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, टेंट शफल होते थे, हमारी लोकेशंस चेंज होती थी। उस छोटी सी टुकड़ी, उस छोटी सी टीम के साथ उनको इतना मोटिवेट करना पड़ता था कि दिन रात काम करना है। हमने फ्लॉलेस उस यात्रा में कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हमारी हर जगह चर्चा हुई। 2 स्पेशल फोर्सेस में मैंने काम किया, डेप्यूटेशन टू स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जहां मुझे मौका मिला पैरा जंप्स करने का, पैरा ट्रूपिंग करने का, एंड जो कि एक बहुत ही रेयर वो है, कुछ ही लोग इंडियन आर्मी में हैं जो ये विंग्स लगाते हैं, दिस डेप्यूटेशन में जो रहते हैं या जो पैरा ब्रिगेड में रहते हैं वो लोग लगाते हैं, और आपको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आई एम वन ऑफ द फ्यू विमेन ऑफिसर्स हु इज wearing the maroon and the para wings, which is a different feat altogether. Then I went to the Assam Rifles. Assam Rifles में posting भी मेरे को एक मैं सिग्नल सेंटर वहाँ पे देखती थी, and I was the first lady officer to be posted to the signal unit over there. I have the record of being the first women officer to be posted there, and I was looking after, मैं वो कम्युनिकेशन पूरा जो हमारा असम राइफल्स का कम्युनिकेशन है, डेटा लाइंस, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ यंग ऑफिसर। सपने वो नहीं होते जो आप बंद आँखों से देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देती। ये हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी का मैंने कहीं सुना था, और मुझे लगता है कि शायद वो सपना था कि मैं जो मेरे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के टाइम से देख रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो अलग करना है, कोई ना कोई पीक मुझे जाना है।
और पिछले साल ही 2021 में वॉलंटियर मांगे गए फॉर एन एक्सपीडिशन टू माउंट मानेरंग। एयरफोर्स एक एक्सपीडिशन प्लान कर रही थी जिसमें तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी और इंडियन आर्मी के कुछ लोग से सिलेक्टेड जो उसके लिए जाएंगे पीक के लिए। तो हम लोग 5 लोग थे आर्मी से, 5 एयरफोर्स से और 5 वुमेन ऑफिसर्स थी नेवी से। हम लोगों ने जाके तिरंगा फहराया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एट द पीक ऑफ माउंट मानेरंग ऑन 15 अगस्त 2020। अब आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी जिसने मुझे पहली बार महसूस करवाया कि हाँ, मैं जो फील्ड में आई हूँ इसमें मैंने अपनी माँ को प्राउड फील करवाया है। या मुझे आर्मी में तो मैं थी, आर्मी में सब कुछ अच्छा से चल रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, चीज़ें हो रही थी, रोज़ डे टू डे लाइफ में हम रिमोट लोकेशंस में जा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, आर्मी की ज़िंदगी जी रहे थे, अपने में एक्सपीडिशंस और पैराट्रूपिंग सब चल रहा था। बट देन टर्निंग मोमेंट का जो मोमेंट मुझे आज भी मुझे रोंगटे खड़े कर देता है, वो है जब मेरे खुद के स्कूल ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया ऑन दी स्पोर्ट्स डे फंक्शन। नैनीताल में स्पोर्ट्स डे फंक्शन स्कूल का जो सेंट मेरीज है या वहाँ के जो 2-3 स्कूल है, इट्स अ इवेंट ऑफ द टाउन। पूरा टाउन उसको देखने आता है उस इवेंट को। और वहाँ मुझे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया, मैं अपनी मदर को भी ले गई। और वो फीलिंग जब हम उस कॉरिडोर से जा रहे थे, सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, हमें थोड़ी देर बाद वो बैंड ने अकम्पनी कर दिया और फिर वो बैंड चल रहा है, साथ में मैं चल रही हूँ, मेरी मदर चल रही हैं और पूरा स्कूल। वो जो हम बच्चे जब होते थे तो हम सोचते थे कौन आज चीफ गेस्ट है, इस बार कौन आ रहा है, कौन सेलिब्रिटी आ रहा है। और उस जगह पर मैं उसी स्कूल की स्टूडेंट मैं जा रही हूँ और मुझे वही रिस्पेक्ट और वो सब मिल रहा है। तो उस वक्त की जो वो फीलिंग है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उस फीलिंग ने मुझे, जो इंग्लिश में एक वर्ड है यूफोरिया, वो वाली जो फीलिंग आती है कि यस, एंड प्रूविंग इट टू माई मदर who was walking along with me in that town where she had served, where she had seen people, देख कि कहाँ भेज रहे हो लड़की को, किस स्कूल में भेज रहे हो, फौज में क्यों भेज रहे हो, ये तुम्हारी लड़की तो ऐसी ही है, ये तो घूमती रहती है, तो कुछ ना कुछ। दैट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर माई मदर, फॉर अ वुमेनहुड। बट मेरे को लगता है कि एक लड़की सपने देखती है, बहुत सपने देखती है, पर उस सपनों को साकार कौन करता है? वो खुद। आपने ड्रीम बहुत ऊंचा कर लिया, पर आप उसको साकार खुद अपनी मेहनत से कर लोगे, पर जो आपके पेरेंट्स हैं पीछे, अगर वो आपको पीछे खींच लेंगे तो क्या होगा? समाज तो खींच ही रहा है, समाज तो है, बट अगर आपको आपके माँ बाप, आपकी इमीडिएट फैमिली सपोर्ट देती है, तो वो एक लड़की को चाहिए कि इमीडिएट फैमिली आपको उड़ने दे, आपको पंख दे, आपको अलाउ करे कि आप जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी, कर तू जो करना, मैं तेरे साथ हूँ। अगर वो चीज़ एक लड़की को मिल जाए तो मुझे लगता है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि हर पेरेंट के लिए कि अपनी बेटी को सपोर्ट करो, अपनी बेटी को उड़ने दो, उसको आगे जाने दो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।